नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं पंकज द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी का दिन। 15 अगस्त की सुबह का इंतजार करते हुए दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू और उनकी अगुवानी में तमाम नेता तथा दिग्गजों की उपस्थिति में आज़ादी के जश्न की तैयारी चल रही थी। परंतु वहां एक शख्स मौजूद नहीं थे आज़ादी के जश्न में शामिल होने के लिए। नाम था महात्मा गांधी। जिस आज़ादी को पाने के लिए महात्मा गांधी ने पूरे भारत में नंगे पांव घूमे, सत्याग्रह किया, केवल उनका एक ही सपना था, आज़ाद भारत। परंतु आज जब उस जश्न को मनाने का समय आया तो प्रमुख व्यक्ति ही उस जश्न में शामिल नहीं थे। गांधी जी आज़ादी का जश्न मनाने के बजाय वो बंगाल पहुंच गए। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए हिंदू मुस्लिम एकता आज़ादी का जश्न मनाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 15 अगस्त की खुशी नहीं मना सकता। मैं आप लोगों को धोखा नहीं देना चाहता। हालांकि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप लोग भी खुशियाँ न मनाएं। दुर्भाग्य से हमें जो आज़ादी मिली है उसने भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी का बीज बो दिया है। अब सवाल यह है कि गांधी जी बंगाल में क्यों थे? आज़ादी का जश्न मनाने के बजाय वो बंगाल क्यों गए? जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को दो हिस्सों में तोड़ने की चाल चली गई तथा ज़्यादा हिंदू आबादी को भारत में तथा ज़्यादा मुस्लिम आबादी को पाकिस्तान में जोड़ने की चाल चली गई तथा प्रस्ताव दिया गया जो जिन्ना को मंजूर था, पर कांग्रेस को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं था। इसके जवाब में 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसमें जिन्ना का इरादा था कि भारत में रहने वाले मुस्लिम प्रदर्शन के माध्यम से पाकिस्तान बनाने का समर्थन करने लगे। उस समय सभी प्रांतों के अपने अपने प्रधानमंत्री होते थे जो बाद में मुख्यमंत्री कहलाए। वहीं बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन सोहरावर्दी ने पुलिस को एक दिन की छुट्टी दे दी और बंगाल बंद का ऐलान कर दिया। जब हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया तो बंगाल हिंदू मुस्लिम में बंट गया। 16 अगस्त को प्रदर्शन के साथ साथ झड़प भी शुरू हो गई और दंगे भी शुरू हो गए। इसमें हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों लोग बेघर हुए। गांधी जी इसी आशंका से कि कहीं फिर से 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी के दिन ही फिर से बंगाल में दंगे न शुरू हो जाएं, जिसकी आशंका तो पूरी थी, उसे रोकने के लिए 6 दिन पहले ही गांधी जी 9 अगस्त 1947 को दोबारा कोलकाता जाते हैं और हुसैन सोहरावर्दी को बुलाकर नुआखाली में मुसलमानों की सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। साथ ही बिना सुरक्षा के खुले मंच से पब्लिक मीटिंग किया और गांधी जी ने हुसैन सोहरावर्दी से माफ़ी मंगवाया और हिंदुओं से कहा कि तुम्हें अपने मुसलमान भाइयों को माफ़ कर देना चाहिए। अगर तुम उनकी सुरक्षा करोगे तो मैं वचन देता हूं कि नुआखाली में जो हिंदू सुरक्षित हैं वो सुरक्षित रहेंगे। और इससे भीड़ शांत हो गई। इसके बाद ही गांधी जी को खबर मिली कि सभी जगहों में हिंदू मुस्लिम साथ साथ मिलकर 15 अगस्त को झंडे फहरा रहे हैं और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। गांधी जी की कोशिशों का ही नतीजा था कि 15 अगस्त सन 1947 को इतनी तनावपूर्ण स्थिति होने के बाद भी बंगाल में शांति रही। परंतु गांधी जी आज़ादी का जश्न दिल्ली में नहीं मना पाए, परंतु बंगाल में शांति बनाए रखकर उन्होंने आज़ादी का एक और तोहफा देश को दिया। मिलते हैं अगले किस्से में, तब तक के लिए नमस्कार।